प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को जन्म कुंडली के 12वें भाव में कर्क, सिंह और कन्या राशि के बने होने पर जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलता है, किस तरह का व्यक्तित्व और किन कार्यों पर आपका खर्च होता है, इससे जुड़ी एक रोचक जानकारी देने वाला हूं। आपके स्वभाव पर, आर्थिक स्थिति पर, खर्च पर किस तरह का प्रभाव 12वें भाव में बनी राशि उत्पन्न करती है, आज इन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। संभव है आपकी कुंडली में ग्रह अवस्था कुछ अलग अलग बनी हुई हो तो उससे कुछ परिवर्तन आ जाए, किंतु मूलभूत प्रभाव अपने जीवन काल में आप देख पाएंगे कि ऐसा ही रहेगा। आप जानते ही है कि 12वां भाव खर्च को भी बताता है। 12वां भाव लग्न से 12वें में होता है, लग्न के पीछे होता है, तो जो पीछे होता है वो आगे सपोर्ट करने का भी काम करता है। तो अगर 12वां भाव मजबूत हो, यहाँ पर शुभ राशियों का निर्माण हुआ हो, तो इस व्यक्ति को तरक्की 12वां भाव भी ज्यादा काम करता है। किस प्रकार, आज मैं आपको इन 3 राशियों के प्रभाव से बताने वाला हूं। अगर आपके 12वें भाव में कर्क राशि बनी हुई है तो कैसा प्रभाव इसका बनता है, आइए मैं आपको बताता हूं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर कर्क राशि बनी हुई है तो इस बात को यह तय कर देती है कि ऐसा व्यक्ति अपने बात का पक्का होगा, अपने बातों का ऐसा व्यक्ति धनी होता है। जो बोल दिया उसे कर दिखाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में रहती है। और ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में यह भी देखने को मिलता है कि आप अन्य को, जो भी अन्य लोग आपसे जुड़ते अपने आपके साथ में रहते हैं, उन सभी लोगों को अपने अंडर में लेकर के चलना चाहते हैं, सभी को अपने अंडर में लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं, सभी के लिए करना चाहते हैं, सभी को जो आवश्यकता चाहिए होती है उसकी पूर्ति करने का आप प्रयास करते हैं। लेकिन बस बात इतनी ही होती है कि अन्य से जो सहयोग आप चाहते हैं या रिटर्न में आपको जो मान सम्मान भी अन्य से मिलना चाहिए, उसकी प्राप्ति कई बार नहीं हो पाती। और इस कारण से कई बार आपके मन में कुछ क्रोध की मात्रा आती है। लेकिन ईश्वर ने आपको दाता बनाया है, आपको कभी याचक नहीं बनना चाहिए, ना ही अन्य से कोई वस्तु कभी मांगना चाहिए, क्योंकि आप मांगेंगे अन्य नहीं दे पाएगा और कहीं ना कहीं रिश्ते आपके टूट सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें, अन्य से मांगे नहीं। आपके स्वभाव में होता है दिखावा करना, अपने दिखावे पूर्ण स्वभाव पर, अपने जो एक राजसी स्वभाव पर खर्च करने का आपका स्वभाव भी होता है। लेकिन एक बात होती है जो बड़ी कमाल की होती है, ऐसे तो आपका स्वभाव कहीं ना कहीं राजसी होगा, दिखावा भी आप कई बार करेंगे, उस पर खर्च भी करेंगे, किंतु जब बात धार्मिकता की आती है तो आप धार्मिकता में दिखावा नहीं करते। दूसरों की सहायता में, परोपकार में और कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं तो वहां पर आपका दिखावा करने का स्वभाव नहीं होता। अगर कोई खर्च भी करते हैं इस विषय पर तो भी वो आप दिखावा करके नहीं करते कि किसी को बताया जाए और फिर खर्च करें, वो गुप्त रूप में करते हैं। और इसी कारण से कई बार क्या होता है कि आपके अंदर जो अच्छी बातें होती है वो अन्य लोगों को कई बार पता नहीं चलती, और अन्य लोग आपके क्रोधी या फिर रिश्ता तोड़ देने के स्वभाव को आपका अहंकार या घमंड मान करके आपसे दूर होते चले जाते हैं, आपसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी होती है। लेकिन वास्तविकता में जो आपके साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है वो जानता है कि आप ऊपर से कठोर भले दिखते हो, किंतु अंदर से आप पूरी तरह कोमल हृदय हो और अच्छे से सभी को आगे बढ़ाने का, सभी को साथ लेकर के चलने का भी प्रयास करते हैं, बल्कि सभी को देते ही रहते हैं। तो ये अच्छी बात होती है। और 12वें भाव में ये बात देखने को मिले कि कर्क राशि होने से खर्च एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव वाला होता है। लेकिन कई बार अपने राजसी गुणों पर, राजसी ठाट बाट पर और दिखावे पर खर्च की मात्रा कई बार अधिक होती है, उस पर भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। किंतु प्रायः जीवन में धन आदि की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसा कोई खराब भी उसको नहीं कहा जाएगा। अब अगर इसके पश्चात आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में सिंह राशि का निर्माण है, तो अगर 12वें भाव में सिंह राशि हो तो सिंह राशि भी कहीं ना कहीं थोड़े राजसी गुणों को लेकर के चलती है। इसीलिए प्रायः देखने को मिलता है कि अपने सुखों पर, भोग पर, सजावट और कलात्मक क्षेत्र में आपकी रुचि तो देता ही है ये, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों पर आपकी रुचि भी होती, आपका खर्च भी होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका खर्च रहेगा वो ऐसी ही सुंदर और जो एक मनमोहक चीजों पर होगा जो आपको विशेष प्रिय लगे, जो आपके मान सम्मान को बढ़ाए। तो
ये प्रभाव खर्च में अधिक स्थिति उत्पन्न कर देता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि इसी का प्रभाव सामाजिक क्षेत्रों में आपकी रुचि को बहुत बढ़ाता है, और बल्कि ये भी बोल सकते हैं कि आपको सामाजिक क्षेत्र में एक अलग पहचान भी ये 12वें भाव में बनी राशि बना देती है आपकी पहचान इस तरह की। और जीवन काल में आप जो बड़े तबके के लोग होते हैं, बड़े पदों पर लोग होते हैं, उनसे आप अपने अच्छे संबंध बना लेते हैं, उनसे भी समय समय पर आप लाभ लेते रहते हैं। तो ये विशिष्ट गुण आपको प्राप्त होता है। और 12वें भाव में सिंह राशि है, तो ये इस बात को भी दर्शाती है कि देश ही नहीं, आप बल्कि विदेश से भी अच्छी मात्रा में धन कमा सकते हैं, या आपके अंदर ये क्षमता होती है कि आप विदेश से भी लाभ प्राप्त कर सके। तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट क्षमता का धनी होता है, मन से कोमल और शांत स्वभाव का होता है, और इसी तरह से शांत रह करके ही, शांत पूर्वक ही कोई भी काम करना चाहता है, और जीवन काल में व्यर्थ के संघर्ष से बचना भी चाहता है, व्यर्थ के भटकाव से बचना भी चाहता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जीवन काल में कुछ भी क्यों ना हो जाए, संघर्ष की मात्रा अधिक बनी रहती है, और कई बार अधिक खर्च करने से आर्थिक स्थिति पर कुछ असर पड़ता है, क्योंकि इनके जीवन में धन आगमन जो होता है, कई बार उसमें अप डाउन बनी रहती है, या उतार चढ़ाव का कुछ न कुछ प्रभाव रहता है। तो उसके कारण कई बार धन को लेकर के मन में चिंता भी उत्पन्न हो जाती है। तो वो रहता है, लेकिन फिर भी अपने मैनेजमेंट क्षमता से ये धन की स्थिति को अच्छा कर लेते हैं। हाँ, कई बार जो व्यय होता है दिखावे पर या भोग पर, अपने सुखों पर, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे कोई ऐसी विशेष परेशानी न बने, और मैनेजमेंट आदि बना करके चले तो कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं होती। अब बस यही बात होती है कि आपका जो संबंध है, आपके जो कनेक्शन है जो अन्य लोगों से होते हैं, उसके कारण, जो बड़े लोगों के साथ आपके संबंध है, उसी के कारण आप अपने आप को भी उनके अनुसार बनाने का प्रयास करते हैं, उनके समान दिखाने का प्रयास करते हैं, और उस पर फिर प्रायः अधिक खर्च हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जीवन काल में धन की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसी बड़ी चिंता आपको देखने को नहीं मिलती। अब अगर इसके पश्चात हम बात करें 12वें भाव में अगर कन्या राशि बनी हुई है, तो इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये राशि भी बहुत ही एक विशिष्ट प्रभाव लेकर के आती है। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के अंदर एक सफल व्यापारी के गुण होते हैं, जन्मजात ऐसे गुण विकसित भी होते हैं, और जन्म से ही ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता का धनी होता है। किस समय किस प्रकार का निर्णय लेना है, किस प्रकार स्थिति को बैलेंस करना है, ये भली भांति जानता है। और इसी तरह के गुण ऐसे व्यक्ति को अन्य से अलग बना देते हैं, अन्य से अलग पहचान प्रदान करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति प्रायः अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर, ऐशो आराम की चीज़ों पर, दिखावे पर भी कई बार अधिक मात्रा में खर्च करते हैं। हालांकि जीवन में धन लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहती है, लेकिन फिर भी कई बार इन चीज़ों पर इतनी अधिक मात्रा में भी खर्च कर देते हैं कि आर्थिक स्थिति को लेकर के मन में चिंता ही इनकी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक बात और कमाल की यहाँ देखने को मिली कि प्रायः ऐसे व्यक्ति अपने सुखों पर, रहन सहन पर खर्च अवश्य करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इनके मन में देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये इन सब चीज़ों में, राजसी ठाट बाट में अधिक रहना चाहते हैं। ये अंदर से बहुत सात्विक और शुभ गुणों वाले होते हैं, किंतु प्रायः समाज में अपना मान सम्मान यथावत बनाए रखने के लिए, या अन्य को जिस तरह की छवि इन्होंने सामने प्रकट की है उसी तरह दिखाने के लिए प्रायः अपने सुखों पर, रहन सहन पर खर्च भी करते हैं, और उसी प्रकार के ठाट बाट में ये रहते भी है। तो ये प्रभाव कई बार 12वें भाव में कन्या राशि होने पर अधिक देखने को मिली। बाकी कोशिश इनको यही करना चाहिए कि अपने जो खर्च का स्वभाव है उसको नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जहाँ पर कम आवश्यकता होती है वहाँ पर भी अधिक खर्च कर देते हैं, और बाद में फिर प्रायः कई बार धन को लेकर के चिंतित भी होना पड़ता है। कई बार फिर कर्ज की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो उसका थोड़ा बचाव करना चाहिए। बाकी मैनेजमेंट क्षमता अच्छी होती है, तो ये चाहे तो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि धन को ये अधिक खर्च ना करे, लेकिन जब भी सुखों की बात आती है तो वहाँ बड़ी मात्रा में खर्च कर देते हैं, और उसी के कारण थोड़ी परेशानी कई बार धन को लेकर के उत्पन्न हो जाती है। तो यही प्रभाव कई बार देखने को मिलता है तुला राशि के 12वें भाव में होने पर। अब माफ कीजिएगा, कन्या राशि के 12वें भाव में होने पर। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं अन्य राशियों का प्रभाव आपको एक एक करके बताऊंगा। उन वीडियो को भी आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वो वीडियो भी आपको प्राप्त होती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें। किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में आपको मिल रहा है आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।